गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपके सामने इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ सिर्फ एक चीज़ बताने के लिए कि एग्रीकल्चर में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जो फार्मर्स की इनकम को लेके प्रॉब्लम हो रही हैं, उस चीज़ के बारे में मैं अपने व्यूज़ रखना चाहता हूँ, जो कि बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ। तो मैं फर्स्टली मैं आपको सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ, जैसे कि हम चाह रहे हैं कि किसानों की इनकम डबल हो ना, फार्मर्स की इनकम डबल हो 2020 तक, या मिशन रखा गया है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि विदाउट अगर एग्रीकल्चर स्टूडेंट के थ्रू ये नहीं हो सकता है, पॉसिबल है ही नहीं। आप खुद बताइए, अगर कोई एक मेडिकल स्टूडेंट है, अगर ड्यूरिंग द अभी कोरोना के टाइम पे, कोरोना पीरियड के टाइम पे अगर आप ये सोचें कि कोरोना की वैक्सीन बनाई जाए, बट AIPMT जो क्रैक करते हैं, जो स्टूडेंट्स रहते हैं, उनकी हेल्प ना ली जाए, डॉक्टर की हेल्प ही ना ली जाए, विदाउट डॉक्टर के कोरोना मतलब वैक्सीन बनाई जाए, तो क्या पॉसिबल है? इम्पॉसिबल। ये वही वाली बात हो गई कि डॉक्टर का यूज़ विदाउट डॉक्टर के यूज़ के कैसे पॉसिबल है। उसी तरह के जिस तरीके से फार्मर्स की इनकम अगर डबल करनी है तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जो KVK होते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, वो एग्रीकल्चर के सपोर्ट, जो फार्मर्स होते हैं उनके सपोर्ट में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एग्रीकल्चर के थ्रू फार्मर्स को सपोर्ट करते हैं और उनकी इनकम को डबल करने की प्रोसेस करते हैं। आखिर वो कृषि विज्ञान केंद्र के जो वो होते हैं, हमारे रिसर्चर होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं, वो होते कौन है? अल्टीमेट एग्रीकल्चर स्टूडेंट होते हैं। इसी तरीके में छोटी सी आपको एक एग्जांपल देके बात करता हूँ, जैसे कि आप सब्सिडी दे रहे हो ना, हर चीज़ की सब्सिडी दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी की दे रहे हो, इरीगेशन की दे रहे हो, तो इससे क्या होता है? वो इरीगेशन में पानी बहा रहा है, कंटिन्यू बहाता जा रहा है किसान, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? खेत को चाहिए मान लीजिए 1 गिलास, किसी एक पौधे को 1 गिलास पानी चाहिए, आप उसको 2 दे रहे हो, 3 दे रहे हो। आप खुद बताइए, आपको प्यास लगी हुई है, आपको 1 गिलास पानी चाहिए, बट आप 2 गिलास 3 गिलास देते जा रहे हो, 4 गिलास दे रहे हो, कर और पियो, 5 गिलास दे रहे हो, तो किससे होगा? क्या फ़ायदा होगा आपको? आप हेल्दी रहोगे? नहीं रहोगे। उसी तरह प्लांट्स भी होते हैं, उनको इतना पानी चाहिए, सैचुरेशन में चले जाते हैं, नहीं हो पाता, तो उनको बताएगा कौन है? किसानों को बताता कौन है? ये एग्रीकल्चर स्टूडेंट। तो ये जो कोई बीज लगाते हो, आप बासमती राइस खाते हो ना, बहुत पसंद है आप लोगों को बासमती राइस खाना, आप ग्रीन टी पीते हो, ब्लैक टी पीते हो, पर आप बताइए उगाता कौन है? किसान उगाता है ना, पर इसको डेवलप किसने किया अल्टीमेट? ये कोई बात करता है क्या? नहीं, वो एग्रीकल्चर स्टूडेंट करता है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट करते हैं, जो बाद में साइंटिस्ट बनते हैं, वही डेवलप करते हैं ये चीज़। तो आप उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हो। और दूसरी चीज़, मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाह रहा हूँ, AIPMT, इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर, ये तीनों ही प्रोफेशनल डिग्री हैं, तीनों ही 4 साल की होती हैं, तीनों में ही वही टाइम ड्यूरेशन होता है, तीनों की प्रोसेसिंग वही है। उसका भी UG के लिए एग्जाम होता है, इसका भी PG के लिए एग्जाम होता है, सबका होता है। तो आप ये बताइए, गेट वाला बच्चा है, अगर इन केस ऐसा हो जाए फ्यूचर में, सोचिए, सारे इंजीनियर्स ये सोचिए कि आप गेट का एग्जाम मेहनत से निकाल रहे हो, 2 साल 3 साल पढ़ के मेहनत कर रहे हो, फिर बाद में आपको पता चले कि उसको निकालने के बाद आपको कॉलेज भी मिला, आपने UG PG किया आपने, फिर उसके बाद आपको पता चले कि 5,000 की जॉब भी आपको नहीं मिलने वाली, पैकेज भी नहीं मिल रहा है आपको कहीं, तो क्या आप गेट करोगे? नहीं करोगे ना। ये हमारे साथ 50 साल से हो रहा है। जॉब निकलती है, बिल्कुल निकलती है, जॉब निकलती है, 5 साल बाद निकली, स्टे लग गया, 5 साल अंग्रेजी चली गई वो। तो ये क्यों हो रहा है? क्यों स्कैम? आप बताइए मुझे। कुछ स्टेट में मैंने देखा है, कुछ स्टेट में देखा है कि टॉपर जो होते हैं वो फर्जीवाड़ा के थ्रू बनते हैं, स्कैम होता है, तो टॉपर्स का इंटरव्यू लिया जाता है। अगर 12th में आपने देखा होगा, बहुत सारे स्टेट हैं फर्जीवाड़ा होता है ना वहाँ पे, तो आप टॉपर्स का इंटरव्यू लेते हैं, ना कि ये बोलते हो कि जितने भी 12th क्लास के एग्जाम है दोबारा से फिर करा दो, या फिर 5 साल के लिए स्टे कर दे दो। ऐसा बोलते हो क्या? नहीं बोलते। तो जॉब में क्यों ये चीज़? जो बच्चा 4 साल 5 साल में जॉब निकलती है, 6 साल में जॉब निकलती है, स्टे लगा दिया, 5 साल फिर बढ़ा दिया, फिर 5 साल स्टे लगा दी, फिर बढ़ा दिया। क्यों कर रहे हो? सीधे सीधे बोलो जॉब है ही नहीं, खत्म बात। क्योंकि यार हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम भी वही चीज़ कर रहे हैं, हम भी UG का एग्जाम देते हैं, PAT क्वालिफाई करते हैं, ICR देते हैं, JRF के लिए एग्जाम देते हैं, MSc के लिए देते हैं, एग्जाम देते हैं हर साल। सेमेस्टर के 12-13 एग्जाम होते हैं, 12-13 सब्जेक्ट्स होते हैं, 12 सब्जेक्ट्स के मिड टर्म, प्रैक्टिकल, सेमेस्टर की थ्योरी, 36 तो यही हो गए टोटल, 36 तो यही हो गए। फिर उनके एक दिन एटलीस्ट आप एक दिन पहले पढ़ोगे ना, 72 हो गए, उसको भी आप काउंट करो, 72 हो गए। फिर उसके बाद आपको संडे पढ़ेंगे ना, 3 महीने सिर्फ आप एग्जाम देते हो, सिर्फ 3 महीने आप एग्जाम देते हो। उसके बाद आप कॉलेज जाओगे, आप कॉलेज के लिए पढ़ोगे 2 महीने, आपको पता ही नहीं चलेगा सेमेस्टर, तो आप तैयारी कर सकते हो। जो बच्चे कहते हैं, जो मैंने सुना है नॉर्मली सोसाइटी में, कि इंजीनियर जो होते हैं ना, उनको अगर इंजीनियर बोल दिया किसी को तो मतलब सबसे खराब है वो। मैं कहता हूँ एग्रीकल्चर स्टूडेंट उससे महा खराब है, स्पेशली जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर स्टूडेंट है। आप सोचिए, मध्य प्रदेश में मुश्किल से 11-12 कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट है। भोपाल में, जो मध्य प्रदेश की कैपिटल है, उसमें भी एक गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है एग्रीकल्चर का। फिर भी सोचिए, इतनी क्वालिटी होने के बाद भी उनमें कॉम्पिटिशन होता है, क्वालिटी में आपस में कॉम्पिटिशन होता है। कॉम्पिटिशन होने के बाद UG करते हो, PG करते, PG में अलग कॉम्पिटिशन, तो PhD पहुंचते हैं। आप सोचिए कितना कॉम्पिटिशन करते हैं, फिर उसके लिए जॉब के लिए देते हैं वो एंट्रेंस एग्जाम, फिर स्कैम हो जाता है। अभी हाल ही में स्कैम हुआ एग्रीकल्चर का, कि कुछ बच्चों के 91-95 आए कुछ। मैं मानता हूं कि स्कैम जो हुआ है उसमें फर्स्ट जो पेपर था वो इजी था, सेकंड डे का पेपर टफ था, तो सेकंड डे की जो कट ऑफ रैंकिंग जो रेंज गई है वो 90 से 150 155 तक गई है, लेकिन फर्स्ट डे की रेंज थोड़ी ज़्यादा गई है, मतलब 130 से 170 तक चली गई है, लेकिन 195
और पी भी कर क्या रहा है यार, पी भी कर क्या रहा है, आप खुद बताइए। पी भी एग्जाम ले रहा है, एग्जाम उसने लिया, लेकिन कर क्या रहा है वो पी एग्जाम? उसने वही आंसर लिए हैं जो गलत आंसर है, जो टॉपर्स के आंसर, जो स्कैम जिन्होंने किया है उनने जो गलत आंसर लगाया ना, उसी को उसने पीबी ने सही मान लिया। क्या यही चीज़ होने वाली है बाकी है? अब आप उसमें स्टे लगा रहे हो। अगर फर्जीवाड़ा हुआ है, अगर स्कैम हुआ है एग्रीकल्चर में, तो आप सबकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते, सारे स्टूडेंटों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते, आपको ये हक भी नहीं है। और राइट टू फंडामेंटल, आप वो क्या बोलते हो, राइट टू फंडामेंटल एक्ट, फंडामेंटल राइट हमारा, राइट टू एजुकेशन हमारा राइट है ना, आर्टिकल 21A हमारा राइट है। क्या मतलब ऐसे राइट का? राइट टू एजुकेशन हमारा राइट है, उसके बाद ये क्यों कोई नहीं बताता? अगर राइट टू एजुकेशन हमारा राइट है, पीएचडी बच्चे निकल लिया, फिर बाद में भीख मांग रहा है, क्या वैल्यू रह जाएगी उस बच्चे की? एग्जाम्पल के समझ में, भीख नहीं मांगेगा वो, मुझे पता है कुछ ना कुछ कर लेगा। पर जो बच्चा जिस लेवल का है, अगर वो पीएचडी कर रहा है, उसको चपरासी की जॉब भी ना मिले, समझिएगा, प्राइवेट में कर रहा है, क्या वैल्यू उसकी पीएचडी करने की? क्या वैल्यू है इसकी पीएचडी करने की? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। और अगर आप किसान का सपोर्ट करते हो, अगर आप सोल्जर्स को सपोर्ट करते हो, अगर आप किसान के पीछे जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो छुपा हुआ है ना, एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो कि उसकी डबल इनकम कर सकता है, अगर वो आप करते हो ना, तो ही आप एक्चुअल में आप फार्मर्स का सपोर्ट करते हो, सोल्जर्स का सपोर्ट करते हो। और अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे हो, तो किसानों को ये करना बंद कर दीजिए। किसान किसी की दया नहीं है कि इस किसान को चाहिए, वो खुद उसको खुद इतना सक्षम बनाओ कि वो गवर्नमेंट से खुद कहे, या वो खुद कहे कि लो कितना टैक्स चाहिए आपको, वो खुद कहे। बट नहीं, आप ये नहीं करोगे, उसको सब्सिडी दे दोगे, सब कुछ कर देना, पर उसको एक्टिविटी, उसको जो इंप्रूव कर सकता है ना, हम लोग जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट होते हैं, मैंने खुद किया है रावे में, मैंने खुद अपने घर में अप्लाई किया ये चीज़, कि जो पॉड बोरर जिसको आप इल्ली कहते हो, चने में लगती है, तो उसमें प्रोसीजर होता है कि अगर आप लेट बोगे तो इल्ली लगेगी ज़्यादा, ये प्रोसीजर हो, लगेगी ही, कंफर्म ही वो लगेगी, तो हमको पता है वो लगेगी, तो हम किसान को बता सकते हैं ना कि आप जल्दी वो उस वेराइटी को, वेराइटीज़ बता सकते हैं कि ये वेराइटी मत वो, इसमें ज़्यादा इल्ली लगती है, इसमें कम इल्ली लगती है, बता सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं उसको। टी पर्चर होता है, जैसे आप एग्रीकल्चर वाले तो जानते हो कि टी पर्चर होता है, उसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है, हमने तो यही पढ़ा है, और हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। पर हमें मौका कौन देगा? कोई नहीं। जॉब निकलती है 5 साल बाद, 6 साल बाद जॉब निकली, 5 साल पहले निकली थी ये जॉब आ रही होगी, 5 साल पहले निकली थी, उसमें स्कैम हुआ था, स्टे लग गया था, 5 साल बाद निकली, अब फिर स्टे लग जाएगा, फिर अगले 5 साल। तो यार हम लोग यही बेवकूफ़ हैं, हम लोग के माथे में कुछ लिखा हुआ है क्या? अगर आपको नहीं देना है जॉब, नहीं करना है कुछ, तो आप सीधे मना कर दीजिए। मैं तो कहता हूँ कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि प्राइवेट तो कोई कॉलेज है नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज है सारे, और सारे वेल रेपुटेड वहाँ के साइंटिस्ट एजुकेशन मतलब पढ़ाते हैं प्रोफेसर हमारे। फिर भी अगर ये सिचुएशन है, तो सोचिए कैसे एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट, कभी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, स्पेशली फार्मर्स की कभी डबल इनकम नहीं हो सकती है जब तक एग्रीकल्चर का जो स्टूडेंट है वो फार्मर्स के सपोर्ट में नहीं आएगा। वो अगर कोई एग्रीकल्चर स्टूडेंट टैलेंटेड है, उसको लाओ, 1000 फार्मर्स के बीच में लाओ आप उसको, और उसको जो उसके अंदर जो नॉलेज है उसको सारे एग्रीकल्चर जो किसान हैं उनके ऊपर मतलब उनको बताने दो उसको, तभी वो 1000 लोग अलग को बताएंगे। लेकिन आप ऐसा करोगे ना, मैं कहता हूँ कभी ज़िंदगी में डबल इनकम नहीं हो सकती। और प्लीज़ मैं सिर्फ उनसे कहना चाहता हूँ, आप सिटी में रहते हो या आप गांव में रहते हो, अगर आप सर्वाइव कर रहे हो ना, जिंदा हो आप, तो वो सिर्फ इस बदौलत हो क्योंकि फार्मर्स हैं। और फार्मर्स के पीछे जो है ना, जो बीज लगाता है, जो बीज डेवलप करता है, प्लांट ब्रीडर जिसे आप कहते हो, प्लांट ब्रीडर कहते हो, वो कहीं ना वो कौन है? एग्रीकल्चर स्टूडेंट है। तो प्लीज़ एग्रीकल्चर को सपोर्ट करिए। मैं सिर्फ गवर्नमेंट से सिर्फ इतना चाहता हूँ, इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम निकालते हो तो उन एग्ज़ाम का प्रोसीजर आप चेक करो कि फर्जीवाड़ा ना हो। इन केस अगर एक स्कैम होता है तो आप स्कैम ख़त्म करने के लिए जो बच्चों का आपको पता है, क्योंकि मैंने बचपन से ही सुना है, टीचर चाहे तो बच्चों को फेल कर दे, चाहे कितना भी टैलेंटेड बच्चा। क्यों वो कहता है ये? क्योंकि टीचर जानता है कि बच्चे का लेवल क्या है। जब पता है आपको कि टफ पेपर आए तो इतना ही जाएगा कट ऑफ, इससे ज़्यादा बच्चे के मार्क्स नहीं जा सकते। अगर ज़्यादा है तो आप उनका इंटरव्यू लो, चेक करो। आप सबको क्यों बर्बाद कर रहे हो? 6 साल 10 साल बाद वो जो निकली है जॉब, क्योंकि 5 साल पहले तो वो स्टे लग गया था, 5 साल पहले फिर निकली होगी, तो ये मत करिए। मैं सिर्फ आपसे इतना बोल रहा हूँ, स्कैम हुआ है, मुझे पता है हुआ है, तो आप उसका इन्वेस्टिगेशन करिए, उसकी प्रोसीजिंग जो होती है करिए, प्रोसेसिंग का जो प्रोसीजर होता है उसका फॉलो करिए। गवर्नमेंट से मैं यही कहूँगा, लेकिन प्लीज़ स्टे लगा दीजिए। और मुझे स्टे मत लगाइए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, स्टे मत लगाइए। अगर आपको एग्जाम दोबारा ले लीजिए, जो पढ़ने वाले होंगे तो दोबारा भी निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नहीं पढ़ने वाले होंगे फिर से वही आएगा, लेकिन स्टे मत लगाइए, क्योंकि स्टे लगाओगे आप 5 साल फिर बढ़ा दोगे, 3 साल फिर बढ़ा दोगे। और उन बच्चों का जो सच में एजुकेटेड है, सच में टैलेंटेड, जो किसान की डबल इनकम कर सकते हैं, आप अल्टीमेटली उनकी डबल इनकम नहीं रोकोगे, उनको डबल इनकम करने से रोक रहे हो आप सिर्फ इसलिए मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूँ कि अगर आपको ये मैं जो बोल रहा हूँ, अगर आपको रियलिटी में लग रहा है कि ये चीज़ सच है, ये चीज़ होती है, तो आप प्लीज़ कुछ मत करिए, आप कुछ मत करिए प्लीज़। अगर लाइक कर सकें ना तो मुझे लगेगा, अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक कर देंगे ना तो मुझे लगेगा कि आप सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को, आप समझते हैं इन चीज़ों को, ये सिचुएशन हो रही है। आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, एटलीस्ट आप समझिए इस चीज़ को। आप जब तक स्टैंड नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए मैं
बस इतना ही कहूँगा कि आप बस समझिए चीज़ों को, एग्रीकल्चर जो स्टूडेंट हैं उनके सपोर्ट करिए, क्योंकि वही कहीं ना कहीं फार्मर्स की इनकम डबल करेंगे, और फार्मर्स की इनकम डबल होगी तो अल्टीमेट जो ग्रोथ होगी पूरे कंट्री की होगी, इसमें किसी एक का नहीं है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए फार्मर्स को, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को सपोर्ट करिए। स्कैम जो हुआ है, स्कैम को आप दोबारा एग्जाम करिए, दोबारा एग्जाम का पर स्टे मत लगाइए प्लीज़, यही मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी, आप सभी से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।